तो हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को हम इकोनॉमिक्स टाइप्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ाएंगे। 3 टाइप के इकोनॉमी होते हैं। जैसे आप लोग देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, तीनों पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। जितने भी संसाधन है ना, प्राइवेट लोगों के हाथ में दे दिया जाएगा, उसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। यहाँ पे बाजार सेनाओं पे नियंत्रण नहीं होगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था में प्राइवेट सेक्टर कम होते हैं और सरकारी सेक्टर ज्यादा होते हैं। देखिएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर कम होते हैं और सरकारी सेक्टर ज्यादा होते हैं, उसको हम समाजवादी कहते हैं। जिसमें प्राइवेट सेक्टर कम होते हैं और इसमें बाजार सेनाओं पे नियंत्रण होता है। गवर्नमेंट का जो बाजार सेनाओं पे नियंत्रण होता है, प्राइवेट सेक्टर कम रहते हैं, प्राइवेट सेक्टर कम रहते हैं और सरकारी ज्यादा रहते हैं। जो उत्पादन के साधन होते हैं इसमें सरकार के स्वामित्व में रहते हैं। तीसरा देखिएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो मिला जुला हो। मिश्रित का मतलब क्या हो? मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि हमारी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उसको हम दूसरे की अर्थव्यवस्था से ज्यादा जोड़ सके, उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। समझ गए? देख रहे हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था, हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको हम ज्यादा से ज्यादा दूसरे की अर्थव्यवस्थाओं से जोड़, खर्च लगा बनाने में, उसके आधार पर तय कर सकते हैं। दूसरा तय कर सकते हैं कि इसकी डिमांड और सप्लाई कितनी है इस मार्केट के, उस पर नहीं करते हैं। आप देखते हैं कि किसी चीज की सप्लाई कम हो जाए, डिमांड ज्यादा हो जाए, कोई भी वस्तु का मान लीजिए डिमांड ज्यादा हुआ, सप्लाई कम हो जाए, तो देखिएगा उसकी प्राइस बढ़ जाती है, बढ़ा नहीं दी जाती है। कभी कभी देखते हैं आप लोग, मान लीजिए मार्केट से टमाटर अचानक गायब हो जाता है, मान लीजिए डिमांड तो रहता है लेकिन सप्लाई गायब हो गया, तो देख रहे हैं उसकी प्राइस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है कि नहीं, कितनी बढ़ जाती है, 80 रुपये। कभी कभी आप देखते हैं कि क्या प्याज का भाव कितना बढ़ जाता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है कैपिटलिज्म इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। एक बार और देख लीजिए इसमें। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहाँ पर संसाधनों को प्राइवेट लोगों के हाथों में दे दिया जाता है। यहाँ पर बाजार सेनाओं पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, पब्लिक सेक्टर कम होता है या नामात्र का होता है। इसमें देख लीजिए, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? यहाँ सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है, उपभोक्ता यहाँ राजा है। उपभोक्ता यहाँ राजा इसलिए है कि जो प्रोडक्ट आप बनाइएगा उपभोक्ता को लेता है। मान लीजिए कि इसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था में इसमें है क्या कि उपभोक्ता राजा नहीं होगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था में बताइए कैसे? इसलिए नहीं होगा क्योंकि समाजवादी में जैसे देखते हैं आप, राशन लेने जाते हैं आप सरकार से, देखिएगा यहाँ पर बाजार सेना का बाजार सेना नियंत्रण में होता है। यहाँ उपभोक्ता के लिए कोई विकल्प नहीं होता है। सरकार जो भी चावल गेहूँ देती है आपको लेना पड़ता है कि नहीं लेना पड़ता है, आपके पास कोई विकल्प नहीं है। या उसमें मान लीजिए कि कीड़ा लगा हो या कुछ भी लगा हो, आप राशन लेने जाते तो लेते हैं कि नहीं लेते हैं? ये तो नहीं कहते राशन वाला को हम नहीं लेंगे, आप बोलिएगा नहीं लेंगे तो बोलेगा ठीक है जाओ नहीं लो, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पे आपके पास कोई विकल्प ही नहीं छोड़ता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में आपको लेना ही लेना है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप मान लीजिए एक बात बताइए, आप कोई सरकारी काम करवाने जाते हैं चाहे कहीं प्राइवेट में जाते हैं, हॉस्पिटल का बात बताइए। हॉस्पिटल प्राइवेट में जाते हैं तो आपके पास कितने फैसिलिटी रहती है, यहीं पे देखिए कितने चॉइस रहता है ना आपके पास। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते चॉइस रहता है ना आपके पास कि आप 1 क्लास बेड लीजिएगा, 2nd क्लास, 1st क्लास, 3rd क्लास। वहीं आप सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, देखिए आपके पास चॉइस रहता है, आपको जो मिलेगा वो लेना ही होगा, नहीं लीजिएगा तो फिर नीचे में लेटिए, जाइए बाहर, कोई विकल्प नहीं है आपके पास। वहाँ जो खाली है लीजिए। लेकिन यहाँ पे पूंजीवादी में प्राइवेट आपके पास विकल्प है, आपके इच्छा पे निर्भर है। तो समझ गए? यहाँ पे देखिए कीमत सिद्धांत, प्राइस मैकेनिज्म। देखिए यहाँ कीमत 2 प्रकार में तय होती थी यहाँ पे बाजार वाले में। देखिएगा, किसी कैमरा का कीमत तय करना है तो उस कैमरे को बनाने में कितनी लागत लाई, उस आधार पर तय करेंगे। दूसरा तरीका है कि डिमांड और सप्लाई। मान लीजिए पूंजीवादी में एक तो तय करेंगे कैमरा बनाने में कितने पैसा खर्च हुआ, मान लीजिए कैमरा बनाने में यहाँ पे कितने पैसे खर्च हुआ, इस पर भी तो तय करेंगे। मान लीजिए कैमरा में इंक आया तो 1 रुपया की इंक आया, ये जो इसकी ठठरी है मान लीजिए ये प्लास्टिक का कवर है, ये 2 रुपया का आया, तो मान लीजिए कि 5 रुपया का मान लीजिए ये मार्कर बना, तो इस पर हम कीमत तय कर लिए कि 5 रुपया का है तो हमको कितने में बेचना है। एक होता है कि डिमांड और सप्लाई। मान लीजिए कि मार्कर
मार्केट की डिमांड बहुत है, मान लीजिए इस मार्केट की डिमांड बहुत है और सप्लाई कम है, तो इसकी प्राइस बढ़ेगा ना, तो उस पर भी कीमत तय करते हैं। यहाँ समाजवादी देखिएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था देखिएगा, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर कम होते हैं और सरकारी क्षेत्र ज़्यादा होते हैं, सरकार का बोलबाला हो, ऐसी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। यहाँ पर बाजार सेना नियंत्रण में होता है, यहाँ उपभोक्ता के लिए कोई विकल्प नहीं होता है, सरकार जो चावल गेहूँ देती है वो उपभोक्ता को लेना पड़ता है। देखते हैं राशन का चावल लेने जाता है आपको तो लेना पड़ता है कि नहीं, आपके पास कोई विकल्प रहता है कि हम नहीं लेंगे तो जाइए, ऐसा ही ना। हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था की शुरुआत होती है पंचवर्षीय योजना से, जहाँ से हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन अपनाना शुरू किया। मान लीजिए जब भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक आया, इसमें यहाँ कहा गया कि हम हैवी इंडस्ट्री लगाएंगे, जिसमें दुर्गापुर में मिक्स्ड इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी अर्थव्यवस्था से जोड़ना। क्या होगा? मिक्स इकोनॉमी, दूसरी अर्थव्यवस्था जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट देख लीजिएगा। किसी को जो ऑनलाइन देख रहा है किसी को डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोगों को रिप्लाई दिया जाएगा। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट कीजिएगा, ऐसे तो समझ में आ ही जाएगा। लिख लीजिए आप लोग इसको। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। कोई नई टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को, ताकि वीडियो डाले तो आपको नोटिफिकेशन मिले। आप लोग वीडियो को देखते नहीं हैं, एक से एक वीडियो हम लाएंगे, अच्छे से अच्छे वीडियो लाएंगे। 10th क्लास 12th कंपटीशन जो भी वीडियो आपको चाहिए आप कमेंट कीजिए तो एक बार सही एक से एक वीडियो आपको मिलेगा। तो ठीक है, इसको आप लोग पढ़िएगा, कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।